फाइनली मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ले आई हूँ। ये ऑल सब्जेक्ट है आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, जिनको हम 50 सेंटेंसेस के साथ मिलकर बनाएंगे। वो कैसे, वो आगे आपको पता चलेगा। डे 1 है हमारा। स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सेंटेंसेस है, 50 सेंटेंसेस है। सबसे पहले सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। गेट अप नाउ, ब्रश योर टीथ, वॉश योर हैंड, टेक अ बाथ, comb your hair, wear your cloth, come on the kitchen, okay, eat your breakfast, drink some water, sit here, stand up, open the door, close the window, clean the room, make your bed, do your homework, read your book, write your name, take your bag, go to school। ये वो वर्ड्स हैं, ये वो स्मॉल सेंटेंस हैं जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम अपनी रूटीन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंसेस है जो मैं आपको डे 1 में करवा रही हूँ। डे 30 तक हम आपको बोलना सिखा देंगे इंशाल्लाह। आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद हर बच्चे के मुंह पे इंग्लिश लाजमी होगी। अब इनमें से कोई भी बताएं, ट्रांसलेशन की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ये बहुत इजीली मैं सब्जेक्ट लाई हूँ। अब आप लोग इंग्लिश घर में नॉर्मली बोलते हैं, टेबल, टाइम, डाइनिंग टेबल, किचन, मोबाइल, चार्जर, ये इंग्लिश के तो वर्ड्स हैं। बस इनके साथ थोड़ा सा सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है बस। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं। 50 वर्ड्स हैं हमारे पास। क्या है, इनके साथ हमें सब्जेक्ट जोड़ने हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगी वो कैसे आपने ऐड करने हैं, सब्जेक्ट ऐड करने हैं। कौन सा सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ड हम यूज़ करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये 20 हमारे क्लियर हो गए हैं, ये रेगुलर हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम 20 देखते हैं। कम होम सून, वॉश योर हैंड, चेंज योर क्लॉथ, टेक सम रेस्ट, वॉच टीवी, डोंट मेक नॉइज, बी क्वाइट, come here, go there, sit on the chair, don't touch it, give me water, keep it on the table, turn on the light, turn off the fan, eat your lunch, drink milk, do it now, wait a minute, come fast। नेक्स्ट हमारे पास 10 है। लेट्स गो आउटसाइड, डोंट रन, कीप इट अप, कीप इट डाउन। इसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। कॉल योर ब्रदर, हेल्प योर सिस्टर, वॉश द डिशेस, स्वीप द फ्लोर, गो टू स्लीप, गुड नाइट। ये हमने बेसिकली अपनी जो रूटीन है उसको शेयर किया है आपके साथ। मतलब अगर हम बात करें तो हम इन सब्जेक्ट को आई के साथ ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने पहले पढ़ा था ब्रश योर टीथ। अगर हम आई की बात करें, आई ब्रश योर टीथ, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। हम क्या करेंगे, आई ब्रश माई टीथ। अगर हम कोई भी बात अपनी कर रहे हैं, अपनी चीज़ की बात कर रहे हैं, अपनी थिंग या अपनी बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं, तो आई के साथ हम माई का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई के साथ हमेशा माई का यूज़ करेंगे। अगर कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमारे नहीं, मतलब चीज़ या हमारे बॉडी पार्ट्स नहीं होते, वो उसके साथ कोई भी सब्जेक्ट लग जाए वो सेंटेंस को फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट एज इट इज़ वैसे ही रहता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है, गेट अप नाउ, गेट अप नाउ, आई गेट अप नाउ, यू गेट अप नाउ। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं उसके साथ। सब्जेक्ट हमारे पास अगर यू हो तो हम उसके साथ योर लगाएंगे। अगर हम अपनी किसी की चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे comb योर हेयर, यू कॉम्ब योर हेयर, यू वेयर योर क्लॉथ, तुम अपने कपड़े पहनो, तुम अपने बाल बनाओ, तुम अपने दांत ब्रश करो, ब्रश योर टीथ, यू ब्रश योर टीथ। वी की बात करें तो हम यूज़ करेंगे आवर का। ठीक है, हमने सेंटेंस की बात की थी जो हमारे पास, वॉश योर फेस, वी वॉश आवर फेस,
वी टेक अ बाथ। अब टेक अ बाथ तो हमारा नहीं है ना, अब फेस तो हमारा अपना है, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम अपना मुंह धोते हैं, ये हमारी आदत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की बात कर रहे हैं। हम नहाते हैं, अब नहाना कोई हमारा हिस्सा या बॉडी पार्ट हमारी चीज़ तो नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम आवर का यूज़ नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ हमारी है, हमारी कंघी है, हमारे बाल हैं, हमारे हाथ हैं, तो उसमें हम आवर वी के साथ आवर लगाते हैं, आई के साथ माई लगाते हैं, यू के साथ योर लगाते हैं। आगे भी सब्जेक्ट देखेंगे। ही के साथ याद रखिएगा ईएस का यूज़ होता है। ईएस का यूज़ क्यों होता है, किस लिए होता है, ये तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मैंने बना ली है, वो दिखाऊंगी आपको। ये नेक्स्ट पार्ट इसका यही आएगा, ईएस का। और इसके साथ हम हिज का ऐड करते हैं। ही वॉश हिज फेस, ही एट्स हिज ब्रेकफास्ट। एंड नेक्स्ट हमारे पास ही आ जाए, उसके साथ भी वर्ब के साथ ईएस लगेगा, ऑब्जेक्ट के साथ हर लगेगा। जैसे कोम हमारे पास क्या है, वर्ब है, हेयर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हर हेयर लगेगा और कोम्स लगेगा। शी कोम्स हर हेयर, वो अपने बाल बनाती है या अपने बाल कंघी करती है। इट के साथ भी ईएस लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, हम किसी की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ ईएस वर्ब के साथ लगेगा, ऑब्जेक्ट के साथ इट्स लगेगा। देख लेते हैं। इट ब्रश इट इट्स टीथ, सॉरी, इट टेक्स अ बाथ। इसलिए हम एस लगाते हैं क्योंकि हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। दे के साथ लगेगा देयर, इसके साथ ई एस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि हम बहुत एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही। यहाँ पर दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। दे ब्रश देयर टीथ, वो अपने दांत साफ करते हैं। दे गेट अप नाउ, वो उठते हैं, अभी उठ रहे हैं। अब देखिए जाए, सॉरी, यहाँ पर सब्जेक्ट गलती से लिखा गया है, रिमूव नहीं हुआ, ये ऑब्जेक्ट्स के साथ लगते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ ये लगाए जाते हैं माई, योर, आवर, इट्स, हिज, देयर। ये अल्फाज, हम इन अल्फाज का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम अपनी चीज़ों के बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल, आई कोम माई हेयर, यू कोम योर हेयर, she combs his hair, she combs her hair, it combs its hair, sorry, we comb our hair, they comb their hair, एक ही बात होगी। तो एक बात तो नहीं, अच्छा एक बात तो नहीं है क्या बोली जा रही मैं। डे वन से जो हमने क्लास स्टार्ट की हुई है, इसमें तकरीबन आपको बोलना आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं जो हमने स्टार्टिंग में हमने सेंटेंसेस लिए थे, उनको हम बोलना सीखते हैं इन सब्जेक्ट के साथ। अब गेट अप नाउ कोई हमारी अपनी चीज़ नहीं है, इसलिए इसके साथ सिर्फ आई लगेगा। आई गेट अप नाउ, आई ब्रश माई टीथ, क्योंकि मैं अपने दांत साफ करने हैं। You brush your teeth, we brush our teeth, it brush its teeth। जैसे I take a bath, जैसे come to the kitchen, I come to the kitchen, he come to the kitchen, they come to the kitchen। इनके साथ कुछ भी सब्जेक्ट लग जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टैंड अप देख लेते हैं। आई स्टैंड अप, ही स्टैंड अप, दे स्टैंड अप, शी स्टैंड अप, इट स्टैंड अप। कोई भी सब्जेक्ट उठाएं और बोलना शुरू कर दें। आप मिरर प्रैक्टिस करें, अगर आपको ना बोलना है तो फिर कहें। जो मैं आपको टॉपिक्स करवा रही हूँ, आप कम से कम आधा घंटा मिरर प्रैक्टिस करें, इन सब्जेक्ट के साथ बोलना स्टार्ट करें, आपको इंग्लिश खुद ब खुद बोलनी आएगी। आई प्रॉमिस टू यू। आप रोज़ाना का आधा घंटा अपने आप को शीशे के सामने दें। Sit here, I sit here, he sit here, drink some water, I drink some water, he drink some water, she drink some water, they drink some water। अब इसमें क्या मुश्किल है, अब ये तो हम रेगुलर घर में वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ना,
तो भी डे 1 है, आहिस्ता-आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे, एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। अभी तो हम बेसिक्स सीख रहे हैं। इंशाल्लाह इससे मज़ीद अच्छे कोर्स भी लेकर आऊँगी और मज़ीद करवाऊँगी, लेकिन बेसिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है हर बिगिनर के लिए। आप इनमें से कोई भी सेंटेंस उठाएँ, इन सब्जेक्ट के साथ बोलना शुरू कर दें। आई मेक योर बेड, आई मेक योर बेड में हाँ, अब देखिए आप ये भी तो कर सकते हैं। अब आपको मैंने पढ़ाया भी नहीं, आई मेक योर बेड, मैं आपका बेड बना सकता हूँ। अगर आपने इससे इंट्रोगेटिव में करना हो, डू आई मेक बेड, डू आई मेक योर बेड, क्या मैं आपका बेड बना सकता हूँ? आप ये कह सकते हैं। अ, ये भी तो हम कह सकते हैं ना, ही मेक माई बेड, इसने मेरा बेड बनाया। शी मेक माई बेड, इट माई मेक बेड। अब आप कोई भी सेंटेंस उठाएं, उसके साथ बनाना शुरू कर दें। डू योर होमवर्क, आई डू माई होमवर्क, शी डू, शी डू के साथ क्या आएगा? हर, शी डू हर होमवर्क, उसने अपना काम किया। अब इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई इतना मुश्किल नहीं है, इतना मतलब कोई टफ नहीं है। बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स करवा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं हम, इनको बोलना स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ बोले, आराम आराम से बोले, इजी होके बोलेंगे। कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये लैंग्वेज है, इसको एज अ लैंग्वेज ट्रीट करें। इसे रट्टे मारने वाली कोई बात नहीं। कोई भी एक वर्ड उठाए, उसके साथ कोई भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट जहन में रखें कि हम किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। उसके साथ कोई भी सेंटेंस लगा दें। आप कम, कम का मतलब आपको पता है आना होता है। आप कम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। कम हियर, कम होम सून जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। आप कोई भी कह सकते हैं। गो देयर, गो का मीनिंग आता है कम फास्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कम स्लोली, लिखा हुआ है कम विद मी, लिखा आप बोल सकते हैं। अब आप एक वर्ड से आप इतने सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप कुछ भी उठाएं और बोलना शुरू करें। आज आप गलत बोलेंगे, कल आप सही बोलेंगे। और मैं एक टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बार बार करना चाहूँगी कि आप बच्चों को उनकी ज़ुबान में समझाया करें। मैंने इतने वीडियोस देखे, इतने टीचर्स देखे जो आते हैं, इंग्लिश बोलकर चले जाते हैं, बच्चों के ऊपर से गुजर जाती है। नहीं भाई, ये क्या बेवकूफ़ी है। वो आपके पास आया ही इसलिए कि वो इंग्लिश सीख सके। वो बेचारा ये भी नहीं कह सकता मीन्स इसका क्या वर्ड है, वो एक किस किस का पूछे मीनिंग। ब्राई करम, आप प्लीज़ प्लीज़ उनकी ज़ुबान में उनको बोलना सिखाया करें। नेक्स्ट हमारे पास है कम होम सून, आई कम होम सून, आई कम होम सून, मैं जल्दी आता हूँ घर। वॉश योर हैंड, आई वॉश माई हैंड, डू आई वॉश योर हैंड। ये इंट्रोग्रेटिव में क्या मैं आपके हाथ धुलवा सकता हूँ? छोटे बच्चों के हाथ धुलवाते हैं ना, या अक्सर बड़ों के भी हाथ धुलवाते हैं। हमारे हाथ यहाँ धुलवाते हैं, आपको पता नहीं। अच्छा, चेंज योर क्लॉथ्स, आई चेंज माई क्लॉथ, आई चेंज योर क्लॉथ्स। अच्छा, अब ये मत कहिएगा कि हम किसी के कपड़े क्यों बदलवाएंगे। माएँ अपने बच्चों के कपड़े बदलवाती हैं, ठीक है। बड़ी बहनें अपने छोटे बहन भाइयों के कपड़े बदलवाती हैं। तो अब ये चेंज क्लोथ्स आप करवा सकते हैं किसी के भी। अम, फिर हमारे पास है टेक सम रेस्ट, आई टेक सम रेस्ट, प्लीज़ यू टेक सम रेस्ट, वी टेक सम रेस्ट, वॉच टीवी, आई वॉच टीवी, यू वॉच टीवी, डू यू वॉच टीवी, आई डोंट वॉच टीवी। अब इसमें क्या मुश्किल है। डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज आगे ये नेगेटिव है। बी क्वाइट, यू बी क्वाइट, ही बी क्वाइट, दे बी क्वाइट, ये कह सकते हैं आप। सब्जेक्ट ही लगाना है, वैसे सब्जेक्ट बी क्वाइट के साथ सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे मैंने आपको एज एग्जाम्पल बताया है। कम हेयर, अभी मैंने आपको बताया कम हेयर के साथ आप कुछ भी लगा सकते हैं। आई कम हेयर, मैं यहाँ हूँ। डू आई कम हेयर, आई डोंट कम हेयर, गो देयर, यू गो देयर, आप ये भी कह सकते हैं। अब लास्ट वाले देख लेते हैं। लास्ट जो हमारे पास है, लेट्स गो आउटसाइड, आई लेट्स गो आउटसाइड, डोंट रन, डोंट रन नेगेटिव है, नेगेटिव डोंट रन, दौड़ो मत,
यू डोंट रन। आप ये भी कह सकते हैं, यू डोंट रन। पिक इट अप। पिक इट अप का मतलब होता है उठाना, किसी चीज़ को उठाना। पुट इट डाउन का मतलब होता है नीचे रखना। ठीक है, अगर हम किसी से बात कर रहे हो या हम किसी को कह रहे हो प्लीज़ यू पिक इट अप, आप मुझे ये उठा देंगे या ये उठा दें प्लीज़। पुट इट डाउन, नीचे रख दो। यू पुट इट डाउन माई, अक्सर बच्चों को कहती हैं ना, तो ये मैंने मतलब होम के लिए, ये घर में बोले जाने वाले अल्फाज हैं। कॉल योर ब्रदर, यू कॉल योर ब्रदर, आई कॉल माई ब्रदर, आई डोंट कॉल माई ब्रदर, डू यू कॉल माई ब्रदर। आप ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं क्योंकि मैंने ये करवाए हुए हैं। वैसे मैं लेकर भी आ रही हूँ आपके लिए। 30 डेज तक हम अच्छे से बोलना शुरू हो जाएंगे। गो टू स्लीप, आई गो टू स्लीप, यू गो टू स्लीप, ही गो टू स्लीप, शी गो टू स्लीप, दे गो टू स्लीप, आई डोंट गो टू स्लीप, डू यू गो टू स्लीप। इसमें क्या मुश्किल है। अब डू और डोंट का इस्तेमाल हमने किया है, लेकिन आगे मैं आपको समझाऊंगी डू और डोंट इज़ एम-आर वाज वर्ड का इस्तेमाल कब और कैसे करते हैं। आज हमने सिर्फ सब्जेक्ट किए हैं। डू और डोंट का आप कुछ ना करें, अभी हमने सिर्फ आई के इस्तेमाल किए हैं। जो सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, 50 सेंटेंसेस दिए हैं, आपने इन सबको सब्जेक्ट के साथ जोड़ना है और शीशे के आगे खड़े होकर बोलना है। और मुझे नेक्स्ट क्लास में आपने बताना है कि आपने कितने सेंटेंस बनाए हैं। और मैं इंस्टाग्राम को मेरे फॉलो कर दें, नीचे मैं आईडी मेंशन कर दूँगी, उसमें मैं एडवांस लेवल के आपको रोज़ाना के 5 वोकेबलरी विद एग्जांपल करवाऊँगी। तो मैंने अभी इंस्टाग्राम बनाया है, तो आप उसको फॉलो कर दें ताकि हम इजीली आप लोगों को इंस्टा पे भी सिखा सकें, क्योंकि बहुत से लोग इंस्टा यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पर भी हम लोग आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कर सकें। ये कोर्स बहुत अच्छा है, प्लीज़ इसको सीखिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इस समझ आई है, अभी फर्स्ट क्लास है, मुझे पता है अभी आपको इतनी समझ नहीं आई होगी, लेकिन अगर थोड़ी सी भी आई हो, थोड़ी सी भी समझ आई हो बिल्कुल भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आई और आपको और कौन